तो कुछ दिन टाइम पहले मैंने एक तलवार बनाई थी और एक वुडन टेबल बनाई थी, तो उसमें से कुछ मटेरियल बच गया था। तो आज मैं उस मटेरियल को यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो ये 1 बाय 1 इंच की लकड़ी ले ली है और 9.5 इंच इसको मैंने कट कर दिया है। तो 9.5 इंच इसकी एक की लेंथ है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले इसका मुझे हाफ़ कर लेना है। तो मुझे एक क्रॉस टाइप शेप बनानी है, वो किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हाफ़ करके इसके ऊपर दूसरी लकड़ी रखनी है और इसके साइड्स पे मार्क लगा लेना है। तो इसी मार्क को अब प्रॉपर सही से लगा के इसके साइड्स पे आपने चेक करना है कि डायमेंशन बराबर आ रही है। 4.14 और 4.14 इधर भी बराबर है। तो ये जो मार्क लगाया है, इसमें अब इसके ऊपर दूसरी लकड़ी रखेंगे और इसकी बैक साइड पे एक और मार्क लगा देंगे ताकि यही मार्क दूसरी लकड़ी पर भी आ जाए, इस तरीके से। तो अभी जो मार्क लगाया था इसमें एक स्लॉट बनाना है, तो इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे और एक स्लॉट बन जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से। तो सेम दोनों लकड़ियों पे इसी तरीके से स्लॉट बना के और इसको इस तरीके से जॉइन कर देना है। तो इस तरीके से एक क्रॉस टाइप शेप बन जाएगी और कोई स्क्रू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके के 6 पीस मैंने बना लिए हैं। सेम तरीका यूज़ हुआ है जो मैंने आपको बताया है, एक स्लॉट इधर एक स्लॉट इधर और आपस में ये जॉइंट हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से 6 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब इन क्रॉस टाइप शेप पे मुझे कुछ मार्किंग करनी है। तो ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री के हमें इस पर कुछ कटिंग करनी है साइड्स पे। वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक मार्क लगा लेना 45 डिग्री पे और उसको इस तरीके से कुछ कटिंग करनी है। अब वो किस तरीके से करनी है मैं बताता हूँ अभी। तो जो आपने मार्क लगाया था 45 डिग्री एंगल पे, उसको ग्राइंडर से कट कर देना है दोनों साइड्स पे। इसको 45 डिग्री एंगल पे कट करने के लिए एक तरीका और है, जैसे कि ये अभी 90 डिग्री पे रखा है बिल्कुल। तो ग्राइंडर को आपने बिल्कुल टेढ़ा कर देना है, बिल्कुल नहीं मतलब 45 डिग्री पे अंदाजे से कट कर देना है। तो या तो सिंपल इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं और 90 डिग्री का ये एंगल यूज़ करके इससे भी कट हो सकता है। जब एक पीस इस तरह से कट हो जाए तो फिर उस पीस को रख के बाकी सारे कट कर लेना है। तो इसी तरीके के मैंने इन पीस के चारों साइड्स पे ये कट कर दी है, ये एंगल दे दिया है। तो सेम तरीका होगा सब पे। ये भी ये कटिंग मैंने क्यों की है इस पे, ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो अब बारी है इसकी सैंडिंग करने की, तो फटाफट से इसकी सैंडिंग कर देता हूँ। तो सारे पीसेस की सैंडिंग हो चुकी है और अब देखें आप, ये मैंने 45 डिग्री पे एंगल किस क्यों दिया था, ताकि ये पीसेस इस तरीके से बैलेंस रह सकें। तो ये हो गया कंप्लीट। अब बारी है इसके कुछ पीसेस और कट करने की। तो ये लकड़ी जो मैंने वुडन टेबल बनाई थी उसमें से लकड़ी बच गई थी, तो इसी को मैंने यूज़ किया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है और लंबाई मैंने तकरीबन इसकी 14 इंच रखी है। तो 14 बाय 9.5 इंच की मैंने मार्किंग करके कटिंग कर दी है। तो कट चुके हैं सारे पीसेस। 9.5 बाय 14 इंच का एक पीस है।
तो अब जो इसके साइड के कॉर्नर्स हैं वो जो हैं रफ़ हुए में काफ़ी, तो उनको फटाफट से बराबर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनेगा। अभी ये फ़िक्स नहीं किया हुआ, मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही रख के चेक कर रहा था कि कैसा लग रहा है। तो अब बारी है असेंबलिंग की, कटिंग सैंडिंग वगैरह सब इसकी कर चुका हूँ मैं। तो अब असेंबलिंग की बारी है। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें एक जो क्रॉस मैंने बनाया था तो उसमें एक स्क्रू एहतियातन लगा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी ये हिले ना। तो अब फटाफट से इसको सबसे पहले बेस पे इसको लगाना है। तो लगाने के लिए सिंपल स्क्रू लगाऊंगा मैं इसमें इस तरीके से। तो जो पहला पीस होगा यानी बेस, वो डायरेक्ट स्क्रू से ही लगेगी इस तरीके से। सिंपल है, 4 स्क्रू चारों साइडों पे लगा देने हैं। तो इस तरीके से एक इसका फ्लोर बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से 4 स्क्रू लगा दिए हैं। अब ऊपर का जो ये पीस है इसमें भी स्क्रू लगेंगे 4 चारों साइडों पे इस तरीके से। इसमें भी मैंने 4 स्क्रू लगा दिए हैं। और अब जो फ्लोर आएगा और ये जो पीसेस लगेंगे अब स्क्रू नहीं लगेंगे क्योंकि अब जगह ही बची नहीं, कहाँ लगाऊँ स्क्रू। तो अभी जो पीसेस लगेंगे ये मैं लगाऊंगा ग्लू से, ग्लू और एल्फी से। तो सबसे पहले थोड़ी सी ग्लू लगा लेता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी एल्फी लगा दूँगा इस पर। इसको बिल्कुल इस तरीके से रखना है जिस तरह से नीचे वाला रखा है उसी लेवल पे आए। और इसके बाद इस पर थोड़ी सी एल्फी लगा देनी है। तो सेम तीसरा फ्लोर भी इसी तरीके से लगेगा। नहीं, तीसरे में स्क्रू लगा दूँगा क्योंकि इसमें जगह है। और इसके बाद जो इसके ऊपर क्रॉस के पीसेस आएंगे वो फिर ज़ाहिर है ग्लू से लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसमें स्क्रू नहीं लग सकते। तो 3 पीसेस 3 फ्लोर लग चुके हैं। अब चौथा जो है और चौथा और लास्ट है ये, इसमें मैं एहतियातन अच्छा सब में मैंने क्रॉस पीसेस जो हैं इनके बीच में मैंने एक एक स्क्रू एहतियातन सब में लगा दिया है। इसको भी मैंने ग्लू और एल्फी से लगा दिया है। तो ये तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब जिसकी साइड्स की जो कॉर्नर है इस पर मैं ये एक मोल्डिंग आती है, ये 1.25 इंच की है, तो मैं इस पर ये फटाफट से लगा देता हूँ। तो वैसे तो ये कील से लगती है लेकिन कील यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बुरी लगेगी सामने सामने। तो उसको मैं ग्लू से लगा रहा हूँ। तो ग्लू और एल्फी से आराम से चिपक जाएगी। तो यार ये बन के कंप्लीट हो चुका है और अभी पॉलिश होना रह गई है। तो फटाफट से इस पर पॉलिश करता हूँ। तो पॉलिश करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा लिक्विड और उसके बाद इसमें ब्राउन कलर में मिक्स करूँगा। तो थोड़ा सा करना, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना मिक्स, नहीं तो सारा फिर डार्क डार्क सा हो जाएगा। तो हल्का सा ब्राउन इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो पॉलिश करने के लिए मैंने जो इस पर कलर बनाया है वो ब्राउन बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल ब्राउन कलर डाला है और बिल्कुल मामूली सा इसमें से ब्लैक मिला दिया मैंने। तो इस पर करके देखता हूँ कैसा कलर आता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पॉलिश करना। थोड़ा थोड़ा सा डार्क है, बाकी चलेगा इस पर ही कलर। तो लाइट तो हो जाएगा, डार्क की खैर है, बाद में इसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगा मैं। इसको लाइट किस तरीके से करते हो मैं बता ही देता हूँ। हल्का सा ये जो लिक्विड हमने मिलाया है इसमें
यही लिक्विड डालेंगे किसी कपड़े पे, और जहाँ पे आपको लगे कि यार ये ज़्यादा हो गया है, ये देखें ये अब लाइट हो रहा है, तो इस तरीके से कलर अगर डार्क हो जाए ज़्यादा तो उसको लाइट भी कर लेते हैं। ये देखिए सारा जो इजाफी कलर था वो इसमें आ गया है। तो इसका जो कलर मैंने सोचा है, इसकी जो बेस है ये ब्राउन जो कर रहा हूँ अभी, ये सारों पे यही होगा, चारों पे। और जो इसके साइडों के पाए वगैरह है ना, इस पे मैं करूँगा ब्लैक कलर, फुल ब्लैक। तो फटाफट से कलर मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, पूरे पे मैं कर लेता हूँ। तो इसकी जो पॉलिश का कलर आया ना, तो जो मैं सोच रहा था बिल्कुल, जो मेरे माइंड में था इसके लिए कलर, बिल्कुल वही कलर आया। तो अभी तो खैर पता नहीं चलेगा क्या कलर आया, क्योंकि अभी तो सिर्फ पॉलिश हो रही है। पॉलिश के बाद इस पर जब लेकर लगेगा तो फिर उसका कलर निकल के आएगा। तो इसके सारे जो फ्लोर हैं और इस पे पॉलिश हो चुकी है, ब्राउन कलर की है मैंने, अब ये साइड्स के पीसेस रह गए हैं। तो इनके लिए मैंने बनाया है ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर भी किस तरह बनाया वो भी देख लें। सिंपल ब्लैक कलर बनाया है, कोई इसमें दूसरा कलर ऐड नहीं किया। तो इस तरीके से इस पे मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। तो पूरा मैंने करने का प्रोसेस नहीं बनाया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इसमें पॉलिश करने में, क्योंकि अभी ये मुझे इस पे पहले पॉलिश करनी चाहिए थी, फिर इसको असेंबल करना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले असेंबल कर दिया, फिर पॉलिश कर दिया। अब ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, तो फिर मैंने इसको ब्रश से इसके जो छोटे छोटे पार्ट थे इन पे मैंने पॉलिश किए हैं। तो फटाफट से मैं सब पैक कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो कंप्लीट हो चुका है पूरा ये, और सारी पॉलिश वॉलिश हो चुकी है। हाँ, जो इसका टॉप का जो पार्ट है इस पर भी लेकर होना रह गया है, वो मैं आपको इसलिए मैंने जानबूझ के अभी नहीं किया लेकर, और नीचे तीनों पे लेकर कर दिया है। तो अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि लेकर करने से क्या डिफरेंस आता है। अब ऊपर देखें टॉप पे लेकर नहीं हुआ हुआ, और नीचे फ्लोर्स पे देखें कैसी शाइन, कैसा मैट शाइनी शाइनी सा सरफेस आ रहा है। तो लेकर किस तरीके से बनाते हैं वो भी बता देता हूँ। तो सिंपल थोड़ा सा थिनर लेना है और थोड़ा सा लेकर ले लेना है। लेकर आपको आराम से पेंट की दुकान से मिल जाएगा। लेकर दो फॉर्म में आता है, एक तो सिंपल इस तरह से लिक्विड फॉर्म में, और एक स्प्रे में भी आता है, वो भी लेके आप कर सकते हैं। तो आप देखें लेकर से कितना फ़र्क पड़ता है। पॉलिश करने के बाद लेकर मस्ट होता है, वरना फ़ायदा नहीं पॉलिश करने का। तो अब कैसा शाइनी शाइनी सा सरफेस आ गया है। तो इस पर भी लेकर नहीं हुआ है, तो इसके जो साइड के पीसेस हैं इन पे भी मैं फटाफट से लेकर कर देता हूँ। तो पूरे उस पर मैंने किस तरीके से लेकर किया, सिंपल ब्रश से या मलमल से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पूरे पे लेकर कर दिया है। तो ये बन के कंप्लीट हो चुका है। सारी पॉलिशिंग लेकर सब हो चुका है, और कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। बहुत ही अभी शाइनी शाइनी सरफेस आ रहा है, क्योंकि लेकर केस पे मैंने दो कोट लगाए हैं। एक कोट लगाने के बाद दूसरा भी लगाया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, इसकी पॉलिश कैसी लगी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा ब्लैक और ब्राउन का। तो ये इसमें आपको मैं इसकी लेंथ चेक कराता हूँ। तो इसकी लेंथ है तकरीबन 21 इंच। तो 1 इंच को आप अगर ऊपर करना चाहें और तो कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये जो है ये बिल्कुल ज़मीन पर रखा हुआ है।
तो इसके नीचे कोई गैप वगैरह नहीं है। तो किसी किसी टेबल्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें लगती हैं, एक हुक टाइप आते हैं वो नीचे लग जाते हैं, तो वो तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप उसकी जगह पे ये बोतल के ढक्कन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 1 इंच तकरीबन उठ सकता है अगर आप इसको लगाना चाहें तो मैं नहीं लगा रहा फ़िलहाल, ऐसे ही सही है। तो यार इस तरीके की इसकी लुक आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यार इसका मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ब्राउन और ब्लैक में। तो ये जो मैंने एक शेल्फ़ बनाया है यार, ये मैंने बेसिकली बनाया तो किसी और पर्पज़ से था, लेकिन अब ये बन इस तरह से गया है, इसकी फ़िनिशिंग इतनी अच्छी आई है, तो मैंने इसको एज़ अ डेकोरेशन पीस घर में रख दिया है। तो ये एज़ अ डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने जो ये बनाया है जिस मकसद के लिए, ये मैंने बनाया है बेसिकली जो हमारे घर में मोबाइल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनकी चार्जिंग की कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है। तो ये उनके लिए बनाया है कि मोबाइल वगैरह यहाँ चार्ज हो जाएंगे, अपना टैब, एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉच वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होते हैं ना, तो लैपटॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें इस पर चार्ज हो सकती हैं। और इसके अलावा ये एज ए डेकोरेशन पीस भी यूज़ हो सकता है, और एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ हो सकता है। तो यूज़ करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है। और ये जो मैंने बनाया है ये मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया तकरीबन। वो मटेरियल किस में से बचा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये तलवार और ये टेबल बनाई थी। तो इस तलवार का जो कवर मैंने बनाया था ना, तो उसके कवर में से जो लकड़ी बच गई थी, उस उस लकड़ी में से मैंने ये साइड के पीस बनाए हैं इसके। और जो इसका टॉप है ना, वो मैंने बनाया है इस लकड़ी से। इसके आप वुड के ग्रेन्स देखें, सेम है, ये देखें, ये सेम मटेरियल लगा हुआ है इसमें भी और इसमें भी, बस पॉलिश का डिफरेंस आया है। तो 2 प्रोजेक्ट बनाने से ये तीसरा खुद निकल गया। तो इस तरीके से मैंने ये एक 2 में से तीसरा निकाल दिया एक प्रोजेक्ट। जो बॉटम का पीस बनाया है ना, अच्छा ये है तकरीबन इसकी चौड़ाई 9.5 इंच इन 3 पीसेस की। और जो इनकी लंबाई है वो है 14 इंच, 14 बाय 9.5। 3 पीसेस एक डायमेंशन के हैं, और जो लास्ट वाला पीसेस है ना इसकी 1 इंच डायमेंशन बड़ी है, 1 इंच चौड़ाई भी ज़्यादा है और 1 इंच इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। लंबाई मैंने इसकी थोड़ी सी, अगर आप गौर से देखें तो ये इन सब पीसेस से बड़ा है। बड़ा इसलिए रखा क्योंकि यार काट तो मैं सकता था इसको, लेकिन जो कटता है 1-1 इंच वो भी वेस्ट ही जाता, तो मैंने फिर इसी में लगा दिया इसको।